दोस्तों आज सुबह से ही काम मतलब इतना काम कर रहे हैं कि हमें समय ही नहीं मिला कि आप लोगों से कुछ बातचीत कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रूम है। देखिए इतना कबाड़ सबाड़ सब है। देखिए क्योंकि दोस्तों हम रूम चेंज कर रहे हैं, यहाँ से दूसरे रूम को ले रहे हैं। ये रूम है बहुत छोटा था इसलिए, नहीं दूसरा रूम नहीं मतलब इसी प्लाट में ले रहे हैं। ये एकदम कोने का रूम था दोस्तों, बहुत छोटा रूम था। आज तक इसे पीछे करके दिखाओ कैमरा। तो दोस्तों पीछे कैमरा करने आ ही नहीं रहा है, ना आज तक आ रहा ना हमें आ रहा है, लेकिन आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि देखिए इतने छोटे से रूम में कोने में कैसे एडजस्ट होता। ये देखिए ये महारानी जी का है, का सुसुआ रही हो, ठंडी लग रही है। और कब इन बर्तन माज के उठली है। अरे तो क्या हुआ, बर्तन भी मांज दोगे तो क्या हुआ। दोस्तों सुबह से ही पूरा हम यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर बकस था, बकस ले गए, वहाँ पर फ्रिज था, बकस नहीं था बक्सा था। यहाँ पर फ्रिज था, फ्रिज उठा कर ले गए। और ये देखिए सब मतलब सामान अरे पूरा जितना ले गए। सामान है सब मम्मी को चढ़ के उतार के उस रूम में चढ़ाना है। अरे तो कल अभी अभी किचन वाला सामान सब बाकी है दोस्तों, रखना है। तार पे चढ़ के फिर उस रूम में जाके चढ़ के चढ़ाना ही तो हमारा काम नहीं है। अरे तो तुम छोट एक भैया जाके गेहूं पसंद लिया वो काम नहीं है। ठंडी में बैठ के फिर कोचिंग के लिए वो काम नहीं है। देखिए दोस्तों आज ये काम नहीं की तो हमको कितना कस के चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि हम का किए का नहीं किए। सच में मतलब गेहूं फटका रही है, छत पर डाल दिए थे सूखने के लिए, धूला उला था बस ऐसे फटकना था। हम कहे कि छत पर है धूल मट्टी आ गया थोड़ा पटक देना। उसके बाद से दोस्तों हम चले गए थे पत्रकार में, चौराहे पे कुछ काम था, वहाँ से आए तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था, जल्दी जल्दी से समेटे रखें। फिर छत से कपड़ा उतार कर आए। अब इस रूम से सामान उठाकर उस रूम में, अब आज नहीं दोस्तों कल दिखाएंगे कि मतलब यहाँ से हम इसी प्लाट में हमको दूसरा रूम लिए। थोड़ा सा वो बड़ा था और अच्छा लग रहा था देखने में तो हम वो दूसरा लिए। अभी खाना बनाना है, अभी कुछ नहीं, बस ये देखिए देखिए चाय चाय बनाए हैं, चाय बनाकर उसको दोस्तों कुछ नहीं, बस देखिए ये ये गए हैं नल्ली लाए हैं, रस लाए हैं, चाय बनाए हैं, चाय बनाकर पिए हैं। ये जो ऐसे ऐसे है दोस्तों, वो मतलब हम वहाँ भैरव बाबा के नाम से पूजा करते थे। और रूम देखिए सारा बिखरा पड़ा है, सारा दोस्तों पूरा रूम बिखरा पड़ा है। सामान सब निकाले हैं, यहाँ का बकेट उठा कर ले गए हैं। और देखिए अभी रेके पे पूरा सामान पड़ा है दोस्तों, पूरा कल रेका पर का सारा सामान उतारेंगे। रूम तो अच्छे से सजा लिए थे, किचन उचन बढ़िया से, लेकिन दोस्तों क्या करें वो छोटा रूम था। अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हमारा रहा खाना बनाने का, और यही इतने में ये यहाँ से इसी में सो बैठो जागो कुछ भी करो। और ये रहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बर्तन माजो नहाओ धुलो, यही हमारा बाथरूम है, यही हमारा माजना धोना है, यही नहाना है। हाँ मतलब नहाने का बाथरूम है, और बाकी तो बना है शौच वाला अलग से। और इसलिए दोस्तों आज हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। बिटिया हमारी हेल्प कराई, अभी देखिए बर्तन वर्तन धुल कर बेचारी रखी है, और हम काम करते करते थक गए थे। सब पूरा रूम कबाड़ पड़ा है, अब साफ वो कर लेंगे दोस्तों, कल दिखाएंगे। अब ये सब कल यहाँ का पूरा सामान निकालेंगे, ले जाएंगे उस वाले रूम में रखेंगे, सब रेके रेका साफ है। अभी पंखा भी उतारना है, तो बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं। इधर घड़ी है, कुछ फ्रेम लगाए थे फोटो वगैरह, वो सब भी उतारना है। और दोस्तों आज हम उसी में लगे रहे, हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, ना कोई वीडियो बना पाए। लेकिन ये था दोस्तों, यहाँ सामने हमारे रूम के मंदिर था, बच्चे नीचे खेलते वलते थे तो दिखाई देता था, अच्छा लगता था। यहाँ से खुला से हवा वगैरह आता था और रोशनी आती थी। सुबह सुबह सूर्यदेव जी का दर्शन मिल जाता था, सूर्य भगवान की रोशनी रूम तक में आ जाती थी, उजाला रहता था अच्छा से।
लेकिन छोटा रहने की वजह से हम ये रूम हमको चेंज करना पड़ा। तो दोस्तों आज सुबह से हम लगे रहे और पहली बात हमारे मोबाइल का नेट भी ख़त्म हो गया था, आज नेट पैक भी, तो उसको गए हैं पत्रकार जाना पड़ा हमें, गए पत्रकार नेट पैक डलवाएँ फिर आए। तो एक शॉर्ट भी मतलब एक बनाए बड़ा वीडियो सलोनी वीडियो बनाकर डाली थी, रो रही थी तो उसी पर बनाए। दोस्तों हमें क्या कहें और क्या कहना है, बस हम यही बता रहे हैं क्या किया जाए सलोनी के लेकर। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारा ये दिल कर रहा है कि उसको भी कहीं अच्छा से एक उसको चाहने वाला जो उसके प्रीत रहे उसके साथ उसका शादी करवा दें, लेकिन पता नहीं सलोनी मानेगी कि नहीं मानेगी। एक बार पूछ कर सोच रहे, एक बार पूछे सलोनी जो राज कर रहा हो तुम भी कर लो, हो सकता है तुम्हें अच्छा परिवार मिल जाए, तुम्हें खिलाने पिलाने वाला पति मिल जाए, तुम्हारा देखभाल करने वाला मिल जाए। इस तरह से तुम बिस्तर पर अकेली सोकर रोगी नहीं, कोने अतरे बैठ के रोगी नहीं, खाना पानी नहीं छोड़ोगी, अच्छा से खाओगी, अच्छा से रहोगी, अच्छा से ओढ़ोगी, अच्छा से पहनोगी। हम तो ये सोच रहे हैं दोस्तों कि सलोनी का भी शादी हो जाए किसी और के साथ तो अच्छा रहता, जो ये दूसरे के पीछे ना भागे, बस सलोनी के पीछे ही रहे, उसका अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाए, अच्छे से अच्छे दिखाए, सुनाए, दवा कराए। दोस्तों ऐसे दुनिया में बहुत से होते हैं कि डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि ये माँ नहीं बनेगी, लेकिन दोस्तों भगवान उसको भी औलाद दे देते हैं। अगर उसके किस्मत में रहेगा बच्चा तो डॉक्टर के लिखने से ये नहीं होगा कि सलोनी कभी माँ नहीं बनेगी। क्या आप लोगों को लगता है कि वो माँ नहीं बनेगी? हमें तो नहीं लगता है कि सलोनी कभी नहीं माँ बनेगी। हमें तो ऐसा लगता है ये लोग अच्छे से इलाज ही नहीं कराएं दोस्तों, अच्छे से उसका इलाज नहीं कराएं, अच्छे से दवा सुई नहीं करवाएं, अच्छे से कोई उसको मतलब कहीं दिखाई नहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर। एक से एक 10-10 साल 15-15 साल पे शादी होने के बाद देखें औरतों को बच्चा होते हुए, वो मेहनत और लगन से वो इलाज करवाती, दवा करवाती हैं, भगवान उनका गोद कन्या भर देते हैं। सलोनी के साथ भी अगर ऐसे हो जाए तो उसका भी दवा कहीं अच्छे से होता, इलाज होता, तो क्या सलोनी माँ नहीं बनती? जितना विनोद भाई राज को नई दुल्हन को लेकर परेशान, जितना राज उसके लिए परेशान, अगर कहीं राज चुपचाप कमाया होता और सलोनी को अच्छे से अच्छा इलाज कराया होता तो क्या सलोनी माँ नहीं बनती? और मान लीजिए कि लिए वो नहिया माँ बनती, क्या वो किसी गोद में नहीं बच्चा ले पाती? अनाथालय से कि कोई भी बच्चा गोद ले लेती, उसका तो भी घर संसार बन जाता। क्या ज़रूरी है कि हमारे कोख से ही जन्मे तो हम उसको पाले पोसे उसी को बड़ा करें? बहुत अनाथ बच्चे माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहे अनाथालय में, किसी को भी गोद ले लेती, चाहे बेटी चाहे बेटा, उसको पालती पोसती, तो क्या वो लात मार के नहीं जाता? मम्मी कहता, पापा कहता, घर में रहता, कमाता खिलाता देखता। लेकिन दोस्तों किसी के ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी हम दे भी नहीं सकते हैं। हमारे भैया हमसे बहुत खिलाफ हैं उसके तरफ से बोलने के लिए, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि सलोनी का घर बसा रहे, उजड़े ना। उसको आप लोग तो उसका वीडियो देखते हैं, आप लोग को उसका वीडियो देखकर दर्द होता है ना, वो तो हम उसके करीब रहकर देखे हैं कि वो कितना घुटती है, कितना घुट घुट कर जीती है। सुबह उठते ही सलोनी पानी गरम कर दो, नहाना है, सलोनी चाय बनाओ, सलोनी खाना क्या बनाए मम्मी जी, तो कद्दू की सब्ज़ी अलग बनाओ, तरुई की सब्ज़ी अलग बनाओ, तो दाल बनाओ तो दाल के ऊपर चोखा चटनी लगाओ, तो चावल है तो रोटी है,
दौड़ दौड़ के पूरा घर का काम करे, दौड़ दौड़ के पूरा घर का काम ऐसे करती रहती है जैसे लगता है कि वो बहू नहीं है, इस घर की नौकरानी बन के आई है। तो ही कह रहे दोस्तों, अगर उसके करीब रहते ना तो आप लोग भी समझ जाते, जान जाते कि कितने दर्द से वो बेचारी अपना जीवन व्यर्थ कर रही है सिर्फ राज के लिए। कहने का दोस्तों तो कुछ बोलो तो बहुत कुछ है। सब कहते हैं ना अपने घर की निंदा नहीं करना चाहिए, वो हमारा मैका नहीं है। वो जहाँ बहू का कदर ना हो, जहाँ बहू बेटी का इज्जत न, जहाँ बहू बेटी का इज्जत ना हो दोस्तों, वहाँ रहना बेकार है। हमें नौनिया, मंथरवा, घी लिपनी, पता नहीं क्या क्या, कुकुरिया डेरा डार दे लिया, खाए बैठ लिया कुकुरिया, डेरा डल ले, कौरा गोरे ले, मंथरवा है, घी लिपनी है, आग लगावे ले, झगड़ा लगावे ले, घर फोड़न है, अनेकों अनेकों नाम से हमको पुकारते थे। नौनिया कहते थे, कहिया जाबी हमारे घर से चल जाओ, हमारे घर से चल जाओ, हमारे आज मारो गोड़ा टूट जाए, कहीं बैग उठाकर फेंकना, कहीं बाल पकड़ के खींच कर बाहर कर देना, बस सिलोने के लिए। जब हम उसके पास बैठते थे ना तो कहते थे कि सिखा रही है, उसको सिखा रही है, पढ़ा रही है, पट्टा पढ़ा रही है। ऐसे ऐसे बातों का वो लोग उल्लंघन करके हमें बेइज्जती करते थे ना कि बर्दाश्त नहीं होता था दोस्तों। लेकिन सलोनी के पास हम बैठ नहीं पाते थे कि उसके पास देखे दोस्तों। हम घर गए थे, सरिता के साथ वीडियो देखे होंगे, विनोद के साथ देखे होंगे, राज के साथ, लेकिन सलोनी के पास बैठकर हम नहीं वीडियो बना पाए। तुरंत विनोद आ जाते थे, कहीं खुशी आ जाती थी, करेटी मुझौसी मोटासी आते तुरंत बतिया ले, सिखा ले, अरे ऐसे सीख के राबी यही नाते सिखाते, ऐसे सिखबी थे। मंथरवे आया घरवा में, घर फोड़ा थे। उसकी लड़की इस तरह से हमको कहती थी, वो हमारी भतीजी है ना, ऐसे लड़ती थी जैसे मालूम होता थी देवरान जेठान भी नहीं वैसे लड़ती थी जैसे वो हमसे लड़ती थी। तो दोस्तों बताए घर की कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। हम घर से जानते हैं 8:30 बजे रात को हम बिटकिनी से निकले थे गुस्से में बच्चों को लेकर। 9:30 बजे संत कबीर नगर से हम बस पकड़े थे और बस आया था 9:30 बजे बस पकड़े थे और वो बस चला था लगभग 10 बजे और हमें ले आकर लखनऊ उतारा था 2:30 बजे और रूम पर हम पहुंचे थे 3 बजे। पूरी रात हम ठंडी के मौसम में इस बिटिया को लेकर और हमारा लड़का रूम में अपने लड़के को लेकर हम सफ़र किए। हमारी माँ क्या करे, बूढ़ी माँ, पापा भी नहीं है कि पापा का सपोर्ट रहे कि हमारी लड़की नहीं जाएगी। माँ कितना चिल्लाएगी, मम्मी रोती रही, मत जाओ मत जाओ। हम चले आए, छोटा वाला घर पर नहीं था, वो कहीं गाड़ी लेकर चला गया था दोस्तों, बुकिंग चलाता है। हम ऑटो घर पर बुलाए, चले आए। भाभी छत पर थी, उतर के एक बार भी नीचे नहीं, पहले के नहीं जाइए ना ही जाइए, लड़ती थी भैया से। भाभी छत पर थी, उतर के एक बार भी नीचे नहीं आई। सलोनी देख रही थी, चुपचाप खड़ी होके सिर्फ रो रही थी। उसकी हिम्मत नहीं कि हुआ मत जाओ। टेम्पू घर आया, ऑटो उसको बुक किए 300 में, कुछ 350 रुपये में खैलाबाद तक बुक करके लेकर आए। उसके बाद
ना रजवा, ना खुशियाँ, ना पिंकिया, ना भाभी, ना भैया, कोई नहीं बोला। अच्छा रात हो गया है, मत जाओ, सुबह जाना, कोई नहीं बोला। सब इतने उग गए थे। घर में हम इतने बेकार थे कि उतनी रात को हम निकले, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। हाँ, हमारी चाची उची, बड़े पापा, बड़ी की मम्मी उम्मी, बड़ी की भाभी वो भी रही होती तो रोक लिए होते, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि हम चले गए। सुबह तक सब पूछे उछे तो मम्मी बताई कि विनोदवा रहती है गरियावत रहा लेना तो वो चली गई। तो दोस्तों, जिस घर में हमारा खुद नहीं रईस है, उस घर में बहू का क्या रईस होगा। हम सपोर्ट करें तो कैसे करें उसको, बस इतना ही कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास आए तो हम पूरी उम्र, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक उसका हम सुई दवाई, उसका खर्चा उठाने को तैयार है। एक बेटी की तरह हमारे पास हो रहे सलोनी, हम कभी भी नहीं उससे उगेंगे। हमारे पास परिवार नहीं है, हमारे 2 ही बच्चे हैं, हमारे पति कोई मजदूरी नहीं करते, रेलवे में जॉब करते हैं, बढ़िया पोस्ट पे हैं। हम अपने मनोरंजन के लिए कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किए थे, लेकिन सलोनी का दुख देखकर हमको विनोद के खिलाफ जाकर बनाना शुरू किए। दोस्तों, बहुत दर्द हो रहा है, हम बोल नहीं पा रहे। हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। हम जल्दी, हम अपना दर्द किसी के सामने रखते नहीं हैं, आज हम रखे, माफ़ करिएगा अगर कोई भी हमारे मुंह से गलत शब्द का प्रयोग हुआ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों।